अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप थी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हमने कल डिस्कस कर ली थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें हाइड्रोजन इंक्लूड होगा। तो हाइड्रोजन जो है वो एक नेसेसरी एलिमेंट है। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अट्रैक्टिव फोर्सेस present between the molecule of water। ठीक है, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होगी इसको हम बोलेंगे ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है। ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को कल हमने जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब किया था ताकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होगी उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ये स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हाइड्रोजन का बॉन्ड जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होगा उतना ही बॉन्ड पोलर होगा, और जितना कोई बॉन्ड पोलर होता है उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, हाइड्रोजन इज covalent bonded to highly electronegative element। ठीक है, highly electronegative elements। ठीक है, अब एलिमेंट में हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। कि हाइड्रोजन का बॉन्ड उस एटम के साथ होना चाहिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड जो है वो पोलर होगा। ठीक है, इस कंडीशन में बॉन्ड बिकम मोर पोलर। ठीक है, और देखें जब बॉन्ड पोलर होता है इसका मतलब है कि वो हाईली पोलर होने की वजह से उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, तो इनमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। हाइड्रोजन का बॉन्ड उस एलिमेंट के साथ होना चाहिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ वो बॉन्ड बनाएगा तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, इस वजह से बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर होगा। जितना बॉन्ड पोलर होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। एग्जाम्पल ली है वाटर की। अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो बॉन्ड के दरमियान में है, हाइड्रोजन के दरमियान में है और ऑक्सीजन के दरमियान में है। अब देखें ये पार्शियल नेगेटिव एंड ये पार्शियल पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन के निस्बत, तो इस केस में ये वाला बॉन्ड जो है ये हाईली पोलर है। ठीक है, इस वाले केस में हाईली पोलर है और हाईली पोलर होने की वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड पोलर होगा, और जितना ज़्यादा पोलर होगा उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं जिसमें H2S और दूसरी है हमारे पास NH3। अब इस केस में आप लोग देखें, इस केस में बॉन्ड है हाइड्रोजन का सल्फर के साथ, इस केस में बॉन्ड है हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ। इन दोनों केस में नो डाउट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लेकिन अगर आप OH से कंपेयर करोगे तो इस केस में कंपैरेटिवली लेस स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की, मतलब वो इतना ज़्यादा पोलर नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे? कंपैरेटिवली क्या होगी? लेस स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की। और जब स्ट्रेंथ कम होती है बॉन्ड की तो जो कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो लो होते हैं। ठीक है, जब स्ट्रेंथ कम होगी ऑब्वियसली वो ब्रेक डाउन आसानी से हो जाएगा, और जितना आसानी से ब्रेक डाउन होगा इसका मतलब है कि उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर का जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब आप देखें जो वाटर है वो H2O है। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ऐसे होगा और हाइड्रोजन इधर होंगे ऐसे। ठीक है, इसमें जो सेंटर है ये है ऑक्सीजन और जो साइड वाले एलिमेंट्स हैं ये है हाइड्रोजन। अब आपने क्या करना है कि इस वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ पे हमने लगा देना है सेंटर में। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इस यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अब अट्रैक्शन हमारे पास किस किस डायरेक्शन में होनी है? अट्रैक्शन यहाँ पे होगी,
ठीक है। उसके अलावा जो है वो अट्रैक्शन यहाँ पे होगी, फिर अट्रैक्शन यहाँ पे होगी, ठीक है, और फिर अट्रैक्शन यहाँ पे भी होगी। क्लियर है? ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल का ऐसे स्ट्रक्चर देखना है। अब हम क्या करेंगे, इन अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्वियसली ये नेगेटिव है तो ये दूसरा वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्ट्रक्चर में हमारे पास ये है सेंटर में ऑक्सीजन और यहाँ पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये आ गया और दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा ये वाला। क्लियर? ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये सेंटर का वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल फर्दर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। अब आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन का, ठीक है, एक बॉन्ड ये। अब बॉन्ड देखिए दोबारा क्या होगा, ऑक्सीजन इधर आएगा और हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, बिकॉज नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ अटैच करना है और पॉजिटिव ने नेगेटिव के साथ। हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे ये नेगेटिव और इसी तरह हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब दूसरी साइड देखते हैं। दूसरी साइड में अगेन ये वाला ऑक्सीजन जो है ये फिर बॉन्ड बनाएगा। अब ये ऑक्सीजन है तो इसके सामने क्या आएगा, हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन एक ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आएगा और ये दूसरा एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। क्लियर? ठीक है। अब इसी तरह आप देखें कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड और ये अब यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन है ये भी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अगली बॉन्डिंग किसके साथ होगी, अगली बॉन्डिंग होगी इधर। अब इधर बॉन्ड बनेगा तो इसका मतलब है ऑक्सीजन है तो सामने क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के केस में आप ऐसे ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अब ये बॉन्डिंग रहेगी, इसका मतलब है चौथी बॉन्डिंग क्या होगी, यहाँ पे। अब इसी तरह ऑक्सीजन इधर और हाइड्रोजन इधर और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो ये है बेसिकली वाटर का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी 4 कॉर्नर्स बनते हैं। सिर्फ आपने ये देखना है कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ ज्वाइन करे। ये छोटा सा टॉपिक था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।